नमस्कार, मैं आरजे तनु। आज उस शख्स की बात करने जा रही हूँ जिनकी शेरो शायरी हर शख्स के दिल में उतर जाती है और हर उम्र के लोगों की ज़ुबान पे तैरती है। दोस्तों, दशकों पहले एक शायर ने ये सवाल पूछा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। इस सवाल का जवाब आज तक दे पाना किसी के लिए आसान नहीं हो सका। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी महान शायर मिर्ज़ा गालिब जी की, जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में हुई थी और फिर दिल्ली से लेकर देश के कई अहम हिस्सों में अपनी छाप दर्ज कराती नज़र आई। मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशाद और गालिब के नाम से पुकारा जाता था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को हुआ था। पिता का नाम मिर्ज़ा अबहुल्ला बेग खान था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। दोस्तों, इनकी शायरियों में साहित्य और उर्दू भाषा का समावेश है। ये फ़ारसी और उर्दू भाषा के एक महान शायर थे। फ़ारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इनके नाम के दीवाने करोड़ों लोग हैं। ये अपनी बेबाक और शेर व शायरी के लिए भी जाने जाते हैं। किसी ने एक बार इनसे पूछा, कैसे हो? तो गालिब ने हंसकर कहा, ज़िंदगी में गम है, गम में दर्द, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम। गालिब का हर शेर किसी सोने की अशरफी से कम नहीं। इनकी शायरी को लेकर प्यार, इश्क, मोहब्बत की दास्तान लिखी जा सकती है। इनके हर शेर में मोहब्बत की खुशबू, सोच का समंदर और बिछुड़ने का गम है। गालिब इश्क को जीते थे। वह इश्क का आखिरी छोर थे। उनकी नज़मों और शेरों ने सालों साल इश्क की तहज़ीब दुनिया को दी है। अगर हम कहें कि इश्क गालिब से शुरू होता है तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। उनके ऐसे ही कुछ दमदार शेर हैं जिन्हें बेहद पसंद किया जाता है। जिनमें से एक है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। ऐसे ही एक और, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, गालिब के बहुत से प्रेरणादायक शेर भी हैं जो बहुत ही खूबसूरती से कहे गए हैं। जैसे, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। या उड़ने दो इन परिंदों को आज़ाद फ़िज़ा में, उड़ने दो इन परिंदों को आज़ाद फ़िज़ा में, गालिब जो तेरे अपने होंगे वो लौट के आएंगे। दोस्तों, गालिब पर कई फिल्में और धारावाहिक भी बने हैं। कुछ फिल्मों में तो मिर्ज़ा गालिब के लिखे को सीधे या फिर उन्हें आधार बनाकर लिखे गए गीतों, गज़लों को प्रयोग में लाया गया। गालिब के प्रति सिनेमा वालों का आकर्षण का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1931 में फिल्मों को ज़ुबान मिलते ही उसी वर्ष गालिब की लिखी एक गज़ल दिले नादान तुझे हुआ क्या है को फिल्म अनंग सेना में इस्तेमाल किया गया। गालिब की लिखी इस लोकप्रिय गज़ल को अनेक बार फिल्मों में लिया गया। सन 1932 की गुले बकाबली में, नगेंद्र मजूमदार निर्देशित कीमियागर 1936 में, न्यू थिएटर्स की मिलेनियर 1936 में, बटुक भट्ट की हंटर वाले की बेटी 1932 में, वी शांताराम की अपना देश 1949 और 1950 में कश्मीर हमारा है जैसी कई फिल्मों में ये गज़ल सुनाई देती है। सन 1954 में ये गज़ल गुलाम मोहम्मद के संगीत तथा सुरैया और तलत महमूद की आवाज़ में अमृतत्व प्राप्त करती है। मिर्ज़ा गालिब ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई में मसरूफ़ रहे। गरीबी का आलम ये था
कि हिंदुस्तान का एक अजीमुशान शायर होने के बावजूद गालिब अपनी ज़ाती किताबों से महरूम रहे। हमेशा किराए पर किताब मंगवा कर पढ़ते थे। सारी उम्र अपना खुद का मकान भी ना ले सके। उनके साथ बच्चों में से कोई भी ज़िंदा ना बचा जिसका उन्हें ताउम्र मलाल रहा। लिहाजा उन्होंने अपनी एक गज़ल में लिखा है, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आसान हो गई। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो अहले जहां देखना इन बस्तियों को तुम की वीरा हो गई। पर ये बात भी सच है कि बेहद दुख भरी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी गालिब की शख्सियत बुलंद रही। अपनी तकलीफ़ को अपनी शख्सियत पर कभी हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, अगर उर्दू शायर के शहंशाह मिर्ज़ा गालिब को जानना समझना चाहते हो तो एक बार गालिब की हवेली में ज़रूर जाएं। ये हवेली पुरानी दिल्ली स्थित भीड़ भाड़ भरी संकरी सी गली में बनी हुई है, जहाँ उनसे जुड़ी यादों का ही नहीं बल्कि उनकी शायरियों का संग्रह भी मौजूद है। यानी ये हवेली अब गालिब म्यूज़ियम बन चुकी है। सॉरी। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां गालिब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात 15 फरवरी 1869 में वली मारां की इसी हवेली में काटी थी। हर साल 27 दिसंबर को गालिब के जन्मदिन पर यहाँ मुशायरे का आयोजन होता है। तो दोस्तों, ये थी मिर्ज़ा गालिब साहब के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी। मिलती हूँ फिर कुछ नया विषय लेकर। तब तक यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।